बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट शेयर करने जा रहा हूँ। लाहौर कॉलेज की है ये, और इसमें टीचिंग पोस्ट काफ़ी सारी अनाउंस की गई हैं। ये आप एडवर्टाइजमेंट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस एडवर्टाइजमेंट को शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने एक सेकंड चैनल क्रिएट किया है जॉब्स फाउंडर के नाम से, और उस चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स इन्फॉर्मेशन होंगी इंशाल्लाह मैं उस पर अपलोड करता रहूँगा। अभी भी मैंने उस पर 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड की हैं, तो उस चैनल का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स होंगी ताकि वो आपको मिलती रहें। और इस चैनल पर जो अब्दुल मोईद ऑफिशियल के नाम से मेरा ये चैनल है, इस पे जितनी भी एजुकेशन और टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी तो वो इस चैनल पे आपको मिलेंगी। सो ये एडवर्टाइजमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टीचिंग पोस्ट काफ़ी सारी अनाउंस की गई हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है प्रोफेसर BPS 21। अब इसमें जो सब्जेक्ट और नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आगे मेंशन है। आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट साइंस है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो इन तमाम सब्जेक्ट के प्रोफेसर BPS 21 जो पे स्केल होता है, इन तमाम सब्जेक्ट्स के प्रोफेसर जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और नंबर ऑफ पोस्ट आगे मेंशन है। एक एक पोस्ट इन तमाम सब्जेक्ट्स की है। जेंडर मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, और मैक्सिमम एज लिमिट भी आगे मेंशन है 35 टू 55 ईयर्स। आप इसके दरमियान जहाँ पर भी फॉल कर रहे हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की, जो कि BPS 20 होता है। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं जी आर्किटेक्चर, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, सोशल वर्क, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट साइंस, जियोग्राफी, अरबिक, मैथ्स कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, टेसॉल, फिर हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइन, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिटी एंड रिलीजन प्लानिंग, साइकोलॉजी एंड उर्दू। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, और आगे इनकी जो सीट्स हैं वो भी मेंशन है। कुछ में एक एक है, कुछ में दो दो हैं, ठीक है। तो ये सारी सीट्स भी मेंशन है। इसमें भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 33 से 50 साल के दरमियान जहाँ पे भी आप फॉल करते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, BPS 19 इनका पे स्केल है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, सोशल वर्क, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट साइंसेज, पर्शियन इस्लामिक स्टडीज़, मैथ्स कम्युनिकेशन, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, इंग्लिश लिटरेचर, होम इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इंटीरियर डिज़ाइन एंड साइकोलॉजी। और इसमें भी डिफरेंट पोस्ट हैं, डिफरेंट सीट्स हैं, यानी कि कुछ में एक एक है, कुछ में दो दो हैं, और इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जस्ट फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी पोस्ट हैं, आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद ये नीचे आ जाएँ तो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें है जी नेम ऑफ पोस्ट। जो फर्स्ट है आपके पास बजट एंड फाइनेंस ऑफिसर रिक्वायर्ड है। BPS जो पे स्केल होता है वो 18 है। एक ही इसकी सीट है, और एज लिमिट 30 से 40 ईयर्स के दरमियान जहाँ पर भी आप फॉल करते हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी CA, ACMA, MBA, फाइनेंस, MCOM, MA इकोनॉमिक्स, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन फ्रॉम HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, और 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑडिट, अकाउंट और किसी भी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये अगर है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फिर और सेकंड इसमें जो पोस्ट है वो है जी डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। ये BPS 18 स्केल है, और इसमें टोटल एक ही सीट है। 26 से 40 साल के दरमियान कहीं पर भी आपकी एज बनती है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है जी मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, और 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग फील्ड या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर, ठीक हो गया। और इसके बाद प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु होल्ड्स अ मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स। अच्छा, ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास मास्टर डिग्री होगी इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, स्टैट्स में, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। जो थर्ड पोस्ट है इसमें वो है जी असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। ये है जी पे स्केल 17, और इसमें 5 सीटें हैं। इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी सीट्स हैं। और एज लिमिट्स जो है इसमें 21 से लेकर 35 के दरमियान आप जहाँ पर भी आते हैं आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी मास्टर डिग्री विद सेकंड डिवीजन के साथ आपकी होनी चाहिए, और प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु होल्ड अ मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस। तो जिन जिन कैंडिडेट्स की मास्टर डिग्री होगी इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, स्टैट्स में या कंप्यूटर साइंस में, तो इन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो फोर्थ पोस्ट है जी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। ये भी BPS 17 स्केल है। 3 इसमें टोटल सीट्स हैं। 21 से 35 साल एज है, एज लिमिट है। इसके दरमियान जहाँ पर भी आप आते हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है जी मास्टर डिग्री आपकी सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए, एंड प्लस आपका कंप्यूटर का तजर्बा, या कह लें कि कंप्यूटर के हवाले से आपको हाउ नो या उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार डेफिनेटली उसका काम ही होता है। ओके जी, फिफ्थ पोस्ट है इसमें जी असिस्टेंट ट्रेजर की। तो ये 17 पे स्केल है इसका भी, और 2 टोटल सीटें हैं इसमें, और 21 से 35 तक इसकी एज लिमिट है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी CA, ACMA, MBA, फाइनेंस, MCOM, MA,
इकनॉमिक्स एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। तो आपकी अगर ये इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप इसमें सेकंड डिवीजन के साथ कोई भी डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ द रेलिवेंट फील्ड। तो अगर आपका इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होगा तो आपको ज़रूर प्रेफरेंस मिलेगी। 6 आपके पास जो यहाँ पर पोस्ट है वो है जी वेब मास्टर की। ये भी BPS 17 है, एक ही सीट है इसमें और 21 से 35 साल एज है और बैचलर डिग्री इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। देखें बैचलर डिग्री के साथ यहाँ पर 16 ईयर्स लिखा हुआ है, तो इट मींस ये 2 ईयर्स की बैचलर डिग्री नहीं है, ये 4 ईयर्स की जो बैचलर डिग्री होती है जिसको आप BS बोलते हैं, ठीक है। इन कंप्यूटर साइंस एट लीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ, तो आपकी सेकंड डिवीजन के साथ कंप्यूटर साइंस में BS होना चाहिए, ठीक है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड शुड हैव नॉलेज ऑफ ग्राफ्स, टूल्स, एक्सपीरियंस ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग ASP, PHP, CGI, VB स्क्रिप्ट, GSP। तो ये सारी आगे इन्होंने टेक्नोलॉजीज़ बताई हुई हैं, तो इनके अंदर आपको महारत होनी चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए, देन आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नेक्स्ट पोस्ट है जी नेटवर्क इंजीनियर। ये भी BPS 17 स्केल है, एक ही सीट है, 21 से 35 साल एज है और इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी MS, BScs, MCS एंड BE इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम NHEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। इनमें से कोई भी अगर आपकी डिग्री है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उसके अलावा इसमें बाकी मेंशन है एक्सपीरियंस, जितनी भी एक्सपर्टीज़ है वो भी मेंशन है, आप इसको एक दफ़ा खुद से भी रीड कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट 8 पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये भी BPS 17 है, एक ही सीट है, 21 से 35 साल एज है जी। बैचलर डिग्री आपकी यहाँ पर भी 16 साल की, यानी कि BS आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। और इसमें जो आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए वो ये आगे मेंशन है सारी, ठीक है। इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, अगर आप इसमें इस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं तो ज़रूर इसमें आप अप्लाई कीजिएगा। फिर नेक्स्ट 9 पोस्ट है इसमें सब इंजीनियर की। ये BPS 14 स्केल है, एक ही सीट है, 20 से 30 साल एज लिमिट है और इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए सिविल और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का, अगर है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट 10 पोस्ट है इसमें कंप्यूटर लैब सुपरवाइज़र चाहिए, 14 स्केल है जी, 4 इसमें सीटें हैं और 21 से 35 साल इसकी एज है और इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी ग्रेजुएट 14 ईयर्स। आप देखिए यहाँ पर 14 ईयर्स मेंशन है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर अगर आपकी BSc 2 ईयर्स वाली जो है वो है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और PGT इन कंप्यूटर साइंस, आई गेस ये कोई डिप्लोमा होगा, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये अगर होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आगे एक्सपर्टीज़ दिखी है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट 11 पोस्ट है जी हार्डवेयर टेक्नीशियन की। BPS 14 स्केल है, 2 सीटें हैं और 18 से 30 साल एज होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस यानी कि ICS ICOM वगैरह है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड DAE डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। हैविंग A+ सर्टिफिकेशन, ठीक है, आपकी यानी कि A पॉजिटिव यानी A+ आपके पास वो इसका ग्रेड होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी आगे इसकी वो एक्सपर्टीज़ भी लिखी है, 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस भी हो तो आप इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी। फिर नेक्स्ट इसमें 12 पोस्ट है सीनियर क्लर्क की। BPS 14 ये स्केल है, 3 इसमें सीटें हैं, 18 से 30 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपको इंटरमीडिएट यानी कि सेकंड ईयर आपकी पास हो विद सेकंड डिवीजन के साथ, ठीक है। और 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जूनियर क्लर्क और कंप्यूटर नॉलेज विल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। फिर नेक्स्ट है 13 स्टोर कीपर की जॉब है और ये है जी BPS 14 स्केल अगेन। इसमें एक ही सीट है, 21 से 35 साल एज है और इसमें आपकी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद सेकंड डिवीजन और इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रेलिवेंट फील्ड के अंदर। इसके अलावा अगर आपकी इंटरमीडिएट भी है यानी कि आपने सेकंड डिवीजन के साथ सेकंड ईयर पास की हुई है और 5 साल का एक्सपीरियंस आपका स्टोर कीपर के हिसाब से है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है 14 लाइब्रेरी असिस्टेंट की। BPS 14 स्केल है, एक ही सीट है, 21 से 35 साल इसकी एज लिमिट है और इसमें आपकी BSc होनी चाहिए विद सेकंड डिवीजन, ठीक है। और BSc का मतलब है कि 2 ईयर्स की जो डिग्री होती है वो, ठीक है। एंड विद 5 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। नेक्स्ट पोस्ट है जी लाइब्रेरी असिस्टेंट की। BPS 11 इसका पे स्केल है, एक ही सीट है, 18 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी, आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास सेकंड डिवीजन के साथ विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंसेस, ठीक है। तो इसमें आपका डिप्लोमा मस्ट है, लाइब्रेरी साइंस के अंदर डिप्लोमा होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है 16 वाली जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की। 9 स्केल है, ये पे स्केल 9 है इसका और इसमें टोटल सीटें जो हैं वो 4 हैं, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है और इसमें इंटरमीडिएट यानी कि सेकंड ईयर आपकी सेकंड डिवीजन के साथ पास होनी चाहिए और इसमें डिप्लोमा मस्ट है, आपके पास डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट 17 पोस्ट है जी लेक्चर असिस्टेंट की। ये BPS 9 स्केल है और 4 सीटें हैं इसमें भी, ठीक है। 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए,
FSC या इक्विवेलेंट कोई भी आपकी कोई डिग्री होगी, ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो विद सम एक्सपीरियंस इन सम रेलिवेंट फील्ड, और साथ में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस रेलिवेंट फील्ड में, तो फिर आपको ज़रूर प्रेफरेंस मिलेगी। फिर 18 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की, और यह है पे स्केल 9 और एक ही सीट है इसमें, और 18 से 30 साल की अगर उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और सर्टिफिकेट इसमें इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का होना चाहिए किसी भी इदारे का, और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर, ठीक है। और इसी तरह आगे जो बाकी पोस्ट हैं, वाटरमैन, माली, ग्राउंडमैन और सैनिटरी वर्कर, तो ये सारी पोस्ट थी जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब आपने इसमें इनमें लाजमी अप्लाई करना है, काफ़ी सारी पोस्ट हैं, काफ़ी सारी सीट्स हैं। अब आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, बाकी जो मेथड है, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये नीचे मेंशन है, ये मैं भी इसमें भी थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद 1 पेज CV, ठीक है, अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, CNIC डोमिसाइल, 1 recent photograph and experience certificate must be attached with the application, and application form, चालान फॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन LCWU वेबसाइट। अच्छा जी, तो आपने ये करना है, सबसे पहले तो आपने चालान फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। कहाँ से? ये लाहौर कॉलेज की जो वेबसाइट है, ये आगे मेंशन है www.lcwu.edu.pk, यहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और चालान फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। और ये डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म और एक अपनी CV लें। CV लेने के बाद उसके साथ आपने अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है अपनी, जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, CNIC है, डोमिसाइल है और फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, ये सारी चीज़ें आपने अटैच करके अपने CV के साथ और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ अटैच करनी है। अटैच करने के बाद फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट आगे लिखा है जी सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म एट लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, तो आपने इस एड्रेस के ऊपर वो क्या कर देना है, भेज देना है, सबमिट करवा देना है, ठीक है, फ्रॉम 9 AM to 3 PM, डिटेल ऑफ प्रोसेसिंग फ़ीस अंडर। अच्छा जी, नीचे जितनी भी प्रोसेसिंग फ़ीस है वो ये यहाँ पर मेंशन है। BPS 19 और इससे अबव जितनी भी पोस्ट है उनके लिए 3000 है, और BPS 18 के लिए 2000 है, और BPS 16 एंड BPS 17 के लिए 1000 प्रोसेसिंग फ़ीस है। BPS 5 से लेकर BPS 15 तक 500 रुपये है, और BPS 2 से BPS 4 तक 300 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी है, ठीक है। ये आपने चालान फॉर्म के साथ सबमिट करवानी है। उसके बाद इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है जी 31 मई 2024। बाकी इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स नीचे लिखी हैं, इनको आपने एक दफ़ा ज़रूर रीड आउट कर लेना है, और इसमें मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। इसमें जो कोटा है डिसेबल माइनॉरिटीज़ एंड वुमेंस का, ये सब अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर आप यहाँ पर बेशक पढ़ लीजिएगा, आई गेस 13, यस पॉइंट नंबर 13 है। इसमें लिखा है प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू फीमेल कैंडिडेट्स, तो जितनी फीमेल कैंडिडेट्स हैं आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे 11वां पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ लिखा है द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ़ कॉल लेटर्स आर डिलेड और नॉट रिसीव्ड ड्यू टू एनी लैप्स ऑफ करियर एजेंसीज, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोनिक मैसेज। तो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो है इस चीज़ की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी कि अगर आपका कॉल लेटर या अगर आपका ये जो करियर एजेंसी के थ्रू जो आप भेजेंगे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, ठीक है, तो अगर वो लेट हो जाते हैं, कोई डिले हो जाते हैं, तो हम लोग जो है उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो ये मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं। और इसके अलावा अगर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवाने में या इस कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट में किसी किस्म का भी आपको कोई क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।